जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम अध्यात्म बस में वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि वे मंगलाचरण के द्वारा आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जिनवाणी सरस्वती माता की परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवंत समोशरण के माध्यम से ज्ञान की महिमा, उसका विस्तार, स्वाध्याय की महत्ता आदि बता रहे हैं, वीतराग विज्ञान की महत्ता। तो आज का आचार्य भगवंत का अमृतवाणी फिरे उसके पूर्व आचार्य भगवंत की सृजित ही 3 कविताओं के माध्यम से आज का मंगलाचरण करते हैं। वीतराग विज्ञान का स्वरूप व फल, ये पहली कविता है। वीतराग विज्ञान के घातक भाव व्यवहार व फल। वीतराग विज्ञान से मुमुक्षु पाते मोक्ष, इसके अभाव से मुमुक्षु पाते सांसारिक दुख। ज्ञान है ज्ञान वीतराग विज्ञान, तेरी पूर्णता से परिनिर्वाण। तेरे बिन सभी ज्ञान को ज्ञान, लौकिक से ले धार्मिक ध्यान। आत्मश्रद्धा से तब होता अंकुर, सम्यक ज्ञान रूप से प्रारंभ। संसार शरीर भोगों से विरक्त, श्रद्धा प्रज्ञा चर्या में हो एकत्व। शुद्धात्मा स्वरूप में तू प्रवृत्त, विभाव प्रभाव से विरक्त। राग द्वेष मोह का करते क्षय, ईर्ष्या तृष्णा घृणा से उपरत। ख्याति पूजा लाभ से विरक्त, संकल्प विकल्प संक्लेश रिक्त। अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा रिक्त, प्रसिद्धि वर्चस्व निदान रहित। शुभ से शुद्ध में तू प्रवृत्त, समता शांति विशुद्धि युक्त। आत्मा से ही आत्मा में प्रवृत्त, अभेद रत्न त्रय में एकाग्र चित्त। निश्चय व्यवहार पक्षपात रहित, नय निक्षेप विकल्प रहित। अभेद षटकारक मय स्वरूप, भेद षटकारक से पूर्ण उपरत। समस्त संसार शून्य स्वरूप, मार्गणा गुण स्थान का न विकल्प। साधर्मी विधर्मी कुधर्मी परे, स्वशुद्धात्मा गुणों में लीनता पूरे। इससे तब शक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि, जिससे आत्मशक्ति प्रबल होती। प्रबल कर्म शक्ति विनाश होती जाती, सपक्षिणी आरोहण में प्रवृत्ति। घाती नाश से अनंत चतुष्टय प्रगट, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। दिव्य ध्वनि से धर्म चक्र होता प्रवर्तन, अंत्योदय से सर्वोदय हेतु प्रवचन। आघाती नाश से शुद्ध बुद्ध आनंद, चैतन्य चमत्कार रूप ज्ञानानंद। जन्म जरा मृत्यु परे सच्चिदानंद, यह ही फल तव वीतराग विज्ञान। अन्यथा नहीं है तव स्वरूप, राग द्वेष मोह से संयुक्त रूप। संकीर्ण पक्षपात आग्रह रूप, पंथ मत की कट्टरता स्वरूप। ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व स्वरूप, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि स्वरूप।
धन जन मान सम्मान स्वरूप, संकल्प विकल्प संक्लेश स्वरूप, पर मनोरंजन या पर प्रपंच, पर निंदा अपमान वैर विरोध, भोगोपभोग व निदान रूप, इससे तव वितरागता विनष्ट, तव प्राप्ति व वृद्धि के हेतु त्याग होते समस्त आरंभ परिग्रह, पंच पाप फैशन व्यसन अष्टमद, श्रावकों के धार्मिक सभी क्रिया कांड, श्रमणों के बाह्य धार्मिक प्रवृत्ति, व्रत समिति बाह्य तप त्याग, तुझ में समाहित हो जाते हैं समस्त रत्न त्रय चारों आराधन तक, तुझसे अनंत मुमुक्षु हुए सर्वज्ञ, आगे भी अनंत भव्य पाएंगे मोक्ष, तेरे बिना कोई ना पाएंगे मोक्ष, मोक्ष हेतु तव आराधक कनक, ज्ञान ही ज्ञान वीतराग विज्ञान, तेरी पूर्णता से परिनिर्वाण। दूसरी कविता है, स्वाध्याय अमृत पान करूं ना कि स्वाध्याय विष पान, समता शांति आत्म विशुद्धि युक्त व वर्धक स्वाध्याय अमृत, तो समता शांति आत्म विशुद्धि रिक्त व नाशक स्वाध्याय विष अस्त्र शस्त्र तथा ही व्रत तप त्याग आदि आत्म विशुद्धि हेतु अमृत अन्यथा विष। आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो, जन्म जरा मृत्यु इससे नाशो, स्वाध्याय को विष ना बनाओ, कनक तु स्वाध्याय अमृत पियो, स्वाध्याय नहीं होता स्वाध्याय, स्वाध्याय परम तप त्रिकाल में, इससे होते आत्मज्ञान व ध्यान, जिससे होते संवरण जरा मोक्ष, अतः स्वाध्याय है ज्ञानामृत, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो, विनय सहित श्रद्धा प्रज्ञा युक्त, होता स्वाध्याय से पंचेंद्रिय संयत, कषाय से विरक्त वैराग्य वर्धक, ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व से रिक्त, पर निंदा अपमान कल रहित, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो, नवीन नवीन ज्ञान वैराग्य जनक, समता शांति आत्म विशुद्धि वर्धक, मैत्री प्रमुख कारुण्य साम्य वर्धक, वितरागता निष्प्रता परिवर्धक, असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा कारक, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो, इससे विपरीत जो होता स्वाध्याय, वह होता विष व शास्त्र सम, राग द्वेष मोह पक्षपात उत्पादक, ख्याति पूजा लाभ वय वर्चस्व कारक, पर निंदा अपमान दुखदायक, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो, सत्य की रुद्र भव्य से न मुनि द्विपायन, सम न करो तप त्याग ध्यान, भले शिव भूति सम तुष मास ध्यान से, वितरागी बनकर बनो सर्वज्ञ, यह ही ज्ञान ध्यान तप त्याग फल, कनक तु स्वाध्याय अमृत पियो, संकीर्ण कट्टर क्रूर स्वार्थी सम, न करो ज्ञान ध्यान तप त्याग, इससे स्वपर विश्व अहित होता, विषमता से ले आतंक युद्ध, विश्व इतिहास में यह उल्लेख, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो, धन जन मान सम्मान हेतु, कट्टर पंथ मत द्वारा दुरुपयोग, ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व हेतु, न करो जिनवाणी का क्रय विक्रय, यह तो माता को वेश्या बनाने का व्यवसाय, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो,
तथा ही व्रत तप त्याग आदि विज्ञेय, सदुपयोग व दुरुपयोग में गेय। समता शांति होते हैं अमृत, अन्यथा होते ये विषव शास्त्र। आत्मा से परमात्मा बनना ही लक्ष्य, आत्मन तो स्वाध्याय अमृत पियो। आत्महित युक्त परहित भी करो, जिससे होगा उभय लोक सुख। 16 कारण भावना का यह सार, आर्त रौद्र परे करो शुभ शुद्ध ध्यान। कनक तु ज्ञानानंद करो पान, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो। कनक तु स्वाध्याय अमृत पियो। तीसरी कविता है, शुद्ध बुद्ध आनंद हेतु स्वाध्याय करूं। करूं स्वाध्याय आत्म तत्व का, चिदानंदमय निज तत्व का। इस हेतु अध्ययन चतुः अनुयोग का, आत्मा को परमात्मा बनाने हेतु ही। द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्धि से, पंचविध स्वाध्याय इस हेतु ही। राग द्वेष मोह नाशन हेतु ही, शुद्ध बुद्ध आनंद बनने हेतु ही। अष्ट शुद्धि नाय युक्त ही, अनेकांतमय वस्तु स्वरूप ही। संकीर्ण पंथ मत दुराग्रह रिक्त ही, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि रिक्त ही। भोगाकांक्षा निदान रिक्त ही, धन जन मान सम्मान रिक्त ही। पर निंदा अपमान द्वेष रिक्त ही, रिक्त ही। संकीर्ण हटा ब्रह्म रिक्त ही, संकल्प विकल्प संक्लेश रिक्त भी। अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा रिक्त भी, लोकानुरंजन लोक संग्रह रिक्त ही। ज्ञान प्रदर्शन वर्चस्व रिक्त भी, लौकिक प्रयोजन रिक्त भाव से। संकीर्ण पंथ मत दुराग्रह रिक्त से, भौतिक निर्माण प्रोजेक्ट रिक्त से। पर प्रपंच पर वंचन रिक्त से, सांसारिक प्रयोजन हेतु शून्य से। स्वपर विश्व हित हेतु कारण से, परम सत्य आत्म तत्व हेतु ही। शोध बोध हेतु ही स्वाध्याय करूं, इस हेतु ही षट द्रव्य सप्त तत्व भी। नव पदार्थ से ले परमत भी, ज्ञान विज्ञान आयुर्वेद गणित भी। अध्ययन करूं देशी विदेशी ग्रंथ भी, भाषा व्याकरण तर्क संविधान भी। समन्वय समीक्षा कारण हेतु ही, अध्ययन करूं विविध विधा भी। हिताहित परिज्ञान समर्थ हेतु ही, समता शांति आत्मविशुद्धि हेतु। निस्पृह निराडंबर ध्यान के हेतु, एकांत मौन से करूं मैं स्वाध्याय। शुद्ध बुद्ध आनंद बनना कनक का लक्ष्य, करूं स्वाध्याय आत्म तत्व का। चिदानंदमय निज तत्व का। जय बोलो परम पूज्य। हाँ। दिशाबोध वर्ण स्पॉटलाइट करो या कॉस्ट बनाओ।
श्री देवादेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। परसों आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव ने हमें इस वेबिनार में बताया कि शिष्य को स्वयं गुरु के समक्ष जाकर 32 दोषों से रहित होकर अपने दोष बताने चाहिए, भले गुरु उसके दोष जानते भी हो। भगवान के समव शरण में 1000 खंभों का महोदय मंडप होता है। उसमें जीवंत तीर्थ प्रवर्तन करने वाले मूर्तिमान श्रुत देवता तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं। महोदय मंडप के आगे विस्तार वाले 4 परिवार मंडप और होते हैं, जिसमें केवली भगवान धर्मोपदेश करते हैं। इसमें कथा करने वाले पुरुष आक्षेपणी आदि कथाएं कहते हैं। सरस्वती कोई स्त्री नहीं है, बल्कि भगवान के मुख से निकलने वाली वाणी है। जिनवाणी ही धर्म प्रभावना है। श्रुत केवली साधु आचार्य उपाध्याय तीर्थंकर समव शरण दिव्य धनी जिनवाणी आदि सब मिलाकर मूर्ति रूप में श्रुत देवता है। धर्म प्रभावना का केंद्र जिनवाणी है। जीवंत जिनवाणी श्रुत देवता तीर्थंकर गणधर आचार्य उपाध्याय साधु है। जिनवाणी चर तीर्थ है। समेध शिखर, चंपापुरी, पावापुरी, गिरनारी आदि अचर तीर्थ है। पवित्र भावना हो, विश्व कल्याण की भावना हो, प्रकष्ट भावना हो, यही प्रभावना है। बोधि का अर्थ आत्म ज्ञान प्राप्त करना तथा समाधि का अर्थ स्वयं में लीन होना है। गुरुदेव ने बताया कि जैन धर्म के सामान्य ग्रंथ प्रथमानुयोग तथा भक्तामर 6 डाला आदि में हिंसक घटनाओं का वर्णन अधिक है। मंदिरों में भी हिंसक दृश्य का चित्रण अधिक होता है, क्योंकि सभी महापुरुषों को इससे ही वैराग्य होता है। हिंसक दृश्य को देखकर हमें चिंतन करना है कि हम स्वयं भी शेर, चीता आदि भयंकर जीवों के द्वारा अनेक बार मारे गए। वह हमने भी अनेक बार शेर आदि बनकर निर्बल जीवों को मारकर खाया है। हिंसक घटनाओं से घृणा नहीं करनी है, बल्कि उनसे शिक्षा प्रेरणा लेनी है तथा असहाय जीवों के प्रति दया, करुणा, वात्सल्य करके उनकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न करने चाहिए। गुरुदेव ने भक्तामर के श्लोक का उदाहरण देकर बताया कि इसमें वर्णन है कि सिंह हाथी के मस्तक को फाड़ कर खा रहा है। उसके मस्तक के मुक्तामणि जमीन पर बिखर रहे हैं तथा खून बह रहा है। ऐसा क्रूर शेर भी भगवान की भक्ति से नतमस्तक होकर तुम्हारे चरणों में बैठ जाता है। हिंसा की दृश्य देखना हिंसा नहीं है, बल्कि हिंसा के दृश्य से वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। परम पूज्य आचार्य भगवान ने परसों जो वेबिनार में हमें ज्ञान प्रदान किया, उसका ये संपूर्ण संकलन गुरुदेव की भक्त शिष्या, होनहार शिष्या विजया लक्ष्मी जी द्वारा संकलित किया हुआ है, जिसको मैं पढ़कर यहाँ पे प्रस्तुत किया। साथ ही गुरुदेव ने मुकेश भैया की जिज्ञासा का भी समाधान किया था। गुरुदेव उसमें एक उदाहरण मैंने भी शास्त्र में पढ़ा है, जो शंभू कुमार, यदुवंशी शंभू कुमार थे गुरुदेव, उन्होंने भी अपने राजकुमार अवस्था में सभी प्रकार के व्यसन किया, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन उसके बाद भी वो उसी भव में मोक्ष गए गुरुदेव। तो जिस तरह आपने उदाहरण दिया था कि मुनि निंदा या सही साधु जो सत्य धर्म पे है, वितरागी, ऐसे साधुओं को निंदा करने वाला, उन पे दोषारोपण करने वाला, उन पर उत्सर्ग करने वाला, वो भव भवांतर नरक, सप्तम नरक तक उसका घोर गात्या कर्मों का बंद करता है। और सप्त व्यसन करने वाले यदि सदगुरु की शरण में आ जाते हैं और सभी प्रकार के व्यसनों को दूर कर अपनी आत्म साधना में लीन हो जाते हैं, तो वो उसी भव में मोक्ष भी गए गुरुदेव। ऐसा गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते मधु जी भगवान। छड़ी लगे घम घम विद्या में छम छम, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, छड़ी लगे छम छम विद्या में घम घम। हाँ, तुमको जो विषय नंदन में डांटा था, हाँ, छित्री में डांटा था, अभी उसका फल मिल रहा है। ऐसे लाखों बार रोज बोलते हैं, आज भी बोले, सब बोलते हैं। गुरुदेव आप डांटते तो बहुत आनंद आता है, बहुत समझ आता है, बिना डांटे नहीं आता है। सही है। पुत्रम च शिष्यम च तारे च न च लालयत। बहुत अच्छा बोला, धन्यवाद।
अब हम समस्त श्रोता पूज्यवर भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणविंद में अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। भगवान अपने अमृत देशना से युग निर्माता भगवान ऋषभ देव के महाग्रंथ से हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। अभी अभी आप बता रहे थे ना, ये पूरी किताब है इसके ऊपर, पतित पावन जैन धर्म, पापी को भगवान बनाने वाला जैन धर्म, पापात्मा को पुण्यात्मा व परमात्मा बनाने वाला जैन धर्म। ग्रंथांक 39 पेज है 472 और भी कई। अब तो एक उदाहरण दिया है, यहाँ बहुत उदाहरण है, इसमें कथा कहानियां भी बहुत है। और वो अभी अभी किताब आई है तीर्थंकर ऊपर, उसमें भी स्वयं तीर्थंकर लिया, तीर्थंकर वहां है, ये अभी नहीं आई है, नहीं विमोचन नहीं हुआ, नहीं तीर्थंकर अभी भी नहीं किताब समाप्त हो गई क्या? लाकर यहाँ रख लेना, यहाँ दे दूसरा। अभी 2 किताब तो ये नहीं है, वो हाँ। वाली तीर्थंकर नहीं माथा जिला अब लोग को लिया, किताब भी नहीं निकाल पाते। तो अभी आई है, देखिए यहाँ के बहुत निष्क्रिय लोग है, शरीर भी निष्क्रिय, बुद्धि भी, भावना भी। पतित से पावन बनने के तीर्थंकर मिले शिक्षा। ये देखिए इधर क्या है, पापी से भी पावन ऊपर। हाँ, आप लोग को समझ नहीं आता है, कम समझ पाते। हाँ हाँ, बैठ जा, कम ही समझ पाते। ये देखा अभी आई है 361 नंबर पूरी किताब, और पेज नंबर 320। इसमें मुख्य तो 4 तीर्थंकर की पूरी जीवनी दे करके सिद्ध किया हूं कि स्वयं सब तीर्थंकर भी क्या थे। पूरी किताब, ये दोनों किताब सरल है, इसमें कथाएं हैं, जीवन ये है भगवान की। तो उदाहरण जो तुमने बताया, ऐसे ही अंजन चोर से लेकर के विद्युत चोर, ऐसे क्या है, क्या है। एक तो आप लोग कोई ग्रंथ पढ़ते नहीं, कोई साधु संत भी ऐसे विषय बोलते नहीं, जैसा भी आप लोग को 1000 बार बोल दिए ना। आप लोग को ना ऐसे निश्चित करते, ना जानना चाहते, ना भाषा ज्ञान है, ना विषय ज्ञान है, ऐसे ही है। इसलिए अति सामान्य ज्ञान, ये अति सामान्य ज्ञान, अति सामान्य ज्ञान है। मैं बिना स्कूल गए ये सब समझ लेता, इतना सामान्य ज्ञान। ज्यादा 3-4 वर्ष की उम्र, एक कथा, ऐसी कथा सुनने के बाद उसकी शिक्षा, उसकी रहस्य समझ लेता था। तो अभी आप लोग को समझ रहे हो, सब समझ रहे हो, रोज आप लोग को बता रहे हो। तो ऐसे ही, इसलिए मैं आप लोग को अनुभव बोलने के लिए बोलता हूं, जिससे मुझे ज्ञात हो आप लोग को कितना जानते हो, क्या विपरीत जानते हो। अभी तो यहाँ सब रोज वो तो लाखों बार बोल रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। और अभी तो जो विषय में 1000 बार बोला, उसको भी अधिकांश विषय आप लोग को नहीं समझ पाते, नहीं जोड़ पाते। और पहले बोलते तो गुरुदेव तो केवल एक ही शब्द आता है, एक ही शब्द ही रोज बोलते हैं, मैं।
और अभी बोलते कि हर दिन नया विषय, नया शब्द। मेरी सामान्य कविता भी, जो यहाँ विज्ञान के स्टूडेंट है, बीएससी, एमटेक, बीटेक के, तुम लोग को नहीं, आर्ट्स कॉमर्स में तो कोई ज्ञान होता नहीं, भले जज भी बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, मंत्री भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, परंतु आज भी बोले थे विज्ञान के विद्यार्थी, आज भी। ये भी सुना है वर्ण, उसके पिताजी बोलते हुए, सुविज्ञ सागर बोले क्या हम पढ़े गुरुदेव बीएससी तक का, परंतु कुछ भी हमको मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं। उसे एक शब्द में क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं इस विषय से और आप लोग के भावना से मैं आदि पुराण को ऐसे सरल और सुबोध उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। हाँ, उस दिन जो परसों में बताया था और दो कविता के माध्यम से सुविज्ञ साहिब जी बताए थे, और हमारे गुप्त नंदी आदि मुझे बताए थे, गुरुदेव हमको ये सब पूछते हैं, गलत मानते हैं, विपरीत मानते हैं, हम समझा नहीं पाते हैं। तो मैं जो श्रीपुर में 31/10/2016 को मध्याह्न 2:53 में बताया था, और परसों महोदय मंडप मूर्तिमती सुत देवता, माने जीवंत सुत देवता, जीवंत। तो जीवंत सुत देवता माने कोई देवी नहीं, कोई स्त्री नहीं है। कौन? क्योंकि दिव्य ध्वनि कौन सुनते हैं, कौन उसको धारण करते हैं? दिव्य ध्वनि खिलती है तीर्थंकर से, जो पहले बता दिया विस्तार से। यहाँ तो एकदम नहीं जानते, विपरीत जानते थे, रोज बता रहे हैं सब टोटल 100% तुम लोग के गणित में। तो आप लोग को देखो, क्योंकि सब आप लोग को समझ गए, पश्चाताप कर रहे हो, प्रायश्चित भी कर रहे हो, ज्ञान दान कर रहे हो। मूर्तिमती सुत देवता पहले बता दिया, इसलिए उसको नहीं बताया था। परसों जो बताया था और कविता में सुविज्ञ साहिब जी गाए थे, उसको ही हल्का सा बता रहा हूं। मूर्तिमती कैसे है, जो पूर्व में बताया, बहुत अति 15-20 घंटा बताया हूं इस वेबिनार में ही। मूर्तिमती कैसे? न धर्मो धार्मिक के बिना, जैसे रत्नत्रय उत्तम क्षमादि धर्म आकाश में है क्या? कोई जड़ वस्तु में है क्या? नहीं। जो रत्नत्रय को धारण करे, जो 10 धर्म को धारण करे, इसलिए जीवंत धर्म जो धर्म धारण करे, पालन करे, वो है मूर्तिमती। ये है मूर्तिमती। और मूर्तिमती कौन? तीर्थंकर तो सर्वोच्च है, फिर गणधर है, फिर सर्वज्ञ भगवान से लेकर के जो जीनवाणी का उपदेश करते हैं। यही भी समय पहले बोलता था, तो आप लोग को अभी कुछ महीना तक कभी नहीं समझ पाए, गलत माने। यहाँ भी बाहर में बैठ कर बाहर पढ़ाता था उस समय में, वहां तक भी आप लोग नहीं समझ पाए। मानिए कम से कम 25 वर्ष तक, यहाँ लगभग 12-13 वर्ष तक, ऐसा आप लोग सब टोटल। इसलिए इसको पुनः बता रहा था, मूर्तिमती सुत देवता। कैसे? कोई मूर्ति बना देना नहीं। जैसे वंदे मातरम सुजलाम सुफलम शीतलम वंदे मातरम। आज मैं तो इस समय तो बहुत कविता लिखी है, सुविज्ञ साहिब जी बोलते तो जो इस कविता से भी श्रेष्ठ है, जो स्कूल कॉलेज में चलती है। कई कविता है, बहुत कविता है। तो क्या
भारत का कोई स्त्री है, उसके स्तन दो है, उसके मुख कमल है, उसके दो पैर है, उसमें तो यही लिखा हुआ। भले आप लोग को तो हिंदी भी समझ नहीं आती, वो तो बांग्ला में है। अभी तक नहीं जानते हैं जनगण बांग्ला में है कि कौन सी भाषा में, तुम लोग तो हिंदी में। वंदे मातरम कौन सी भाषा में, वो भी आप लोग को मालूम है। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। यही अभी बताता हूँ। अभी यहाँ सुत स्कंद भी बना है, अभी अभी मंदिर में। सुत स्कंद क्या है ये भी नहीं जानते हैं। कल परसों बताया, पहले बताया ना, लाखों रुपया देकर चित्र बना लेते आप लोग को, परंतु उसका भी नहीं जानते थे। बना है, मंदिर में है, ग्रंथ में है, उसको भी गलत मान, शेर खा रहा है आदि आदि। तो मूर्ति मत में न धर्मो धार्मिक के बिना। इसी प्रकार जो जिनवाणी सुनते हैं, धारण करते हैं, गणधर और प्रवचन करते हैं, लेखते हैं, वो मूर्तिमती सुत देवता है। ये जो अभी बताया, ये मूर्तिमती सुत देवता नहीं है। जो मूर्तियां वो भी मूर्तिमती सुत देवता नहीं है ना। जो मेरी कविता में मैं लिखा हूं वो भी मूर्तिमती सुत देवता नहीं है, वो भी नहीं है। जो प्राचीन सरस्वती की मूर्ति भी है हजारों वर्ष की, वो मूर्तिमती सुत देवता नहीं है। अभी शिवपुर में बनी है, वो भी मूर्तिमती सुत देवता नहीं है। यहां तक कि 11 अंगद और 14 पूर्व भी मूर्तिमती सुत देवता नहीं है, वो द्रव्य सुत देवता है, जो स्वयं गणधर ने लिखा है। केवल आचार्य नहीं, केवल कनक नंद नहीं, क्योंकि वो जीवंत नहीं है। ये विषय बहुत बता दिया, अति बता दिया। तो वो क्या है, जैसे मेरी कविता में लिखा हूं, पूरा हल्का सा बताता हूं। प्रतीक रूप में आप मूर्तिमयी, अमूर्त रूप विज्ञानमयी। अमूर्त रूप में, मूर्तिमत रूप में विज्ञानमयी, जो ज्ञान वितराग विज्ञान। इसलिए आज 3 कविता पढ़ेंगे, फालतू नहीं है, संदर्भ के अनुसार। विज्ञानमय, प्रतीक रूप में मूर्ति, जैसे यहां भी बनाया है, वो भी कोई मूर्तिमत नहीं है। यहाँ का मंदिर जो नया मंदिर में बना है, मुझे कुछ दिन पहले, कई महीना पहले, ये महावीर जी पूछे थे कि मेरी माँ की ऐसी भावना थी इसलिए बनाया। मैं कुछ भी नहीं बोला, आशीर्वाद दे दिया, आज बता रहा हूँ। कई महीना पहले बताए थे, लगभग 1.5-2 वर्ष पहले पूछे थे, मैं कुछ भी नहीं बोला, आशीर्वाद दे दिया, ऐसे कर दिया। परंतु आज बता रहा हूं, मूर्तिमते, प्रतीक रूप में आप मूर्तिमय। जैसे तीर्थंकर की मूर्ति या आचार्यों की मूर्ति, वो भी मूर्ति मति नहीं है, मूर्ति के रूप है। और जो विज्ञान रूप में, जो ज्ञान रूप में, दिव्य ध्वनि सुनकर गणधर से लेकर के जो आचार्य ज्ञान करते हैं और उपदेश करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, वो स्वयं आचार्य। जैसे गणधर स्वयं मूर्तिमती सुत देवता। गणधर जो ग्रंथ लिखते हैं, वो क्या है, प्रतीक में। शायद ये भी आप लोग को ज्यादा नहीं समझ में आता, क्योंकि ऐसे शब्द भी आप लोग कम ही समझते हो, प्रयोग तो अभी तक नहीं किए, कोई भी नहीं करते हो, एक भी नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं, कोई नहीं करते आप लोग को। साधु संत भी प्राय नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और उदाहरण देता हूं, मेरा ही उदाहरण देता हूं। मैं जिनवाणी के अनुसार लिखता हूं, बोलता हूं, सोचता हूं, तो मैं मूर्तिमती
सुत देवता हूं। आप लोग तो अभी मुझे कितना घमंडी मानते होंगे, रावण में कंस से हिटलर से भी ज्यादा घमंडी मानते होंगे, स्वयं से भी अनंत घमंडी मानते होंगे। आप लोग को तो स्वयं से भी जो भोग करते हैं, फैशन करते हैं, व्यसन करते हैं, पंच पाप सप्त व्यसन चारों का सार युक्त है, तो भी आप तो स्वयं को नम्र मानते होंगे, अभी मुझे गलत मानते होंगे। नहीं, अभी तो नहीं मानते होंगे, अभी तो पिटाई हो रही, धुलाई हो रही है, आप लोग को दोष दूर हो क्या। ये भी मैं पहले नहीं बोलता तो भी घमंड मानते थे। मैं जिनवाणी की प्रशंसा, मेरे गुरु की प्रशंसा करता था, मुझे घमंड मानते, और मैं डायरेक्ट बोलता हूँ मैं मूर्ति मूर्ति सुत देवता हूँ। अभी जैसे आया यू आर यूनिवर्स, तो मैं उसको साधु को बताया यू आर नहीं, वी आर यूनिवर्स है। वी माने हम सब, यू आर माने तुम। भले वो इंग्लिश लेखक का है, एक विदेश के वैज्ञानिक है, एक भारत के हैं, परंतु वो भी सही नहीं है पूर्णतः, क्योंकि यू माने स्वयं को छोड़ करके। भले व्याकरण मान तो आप लोग के हिंदी का भी नहीं, इंग्लिश का क्या होगा। आई यू वी डब्ल्यू ई, इसी प्रकार ये भी ऐसे। अभी आगे बताऊंगा, और इसको बताने के बाद संदर्भ प्राप्त तो विभिन्न प्रकरण बताता हूं। सर्वज्ञ सुता आप जिनवाणी, किनकी सुता माने तुम्हारी जो लड़कियां लड़के ऐसे नहीं है, तुम जिसके लड़के ऐसी लड़की नहीं है। तुम जैसे तुम्हारे माँ बाप की लड़की हो, तुम्हारी लड़की भी ऐसी लड़की नहीं है। जो पहले बताया हूं, भव्य जीवों की ज्ञानदायिनी निर्लिप्त मय कमलासन, कमलासन ये प्रतीक, क्योंकि पानी में भी वो लिप्त नहीं होता है। निर्लिप्तमय कमलासन, हंस प्रतीकमय भेद विज्ञान, ये जो हंस ये प्रतीक है भेद विज्ञान का, क्षीर नीर विवेक, श्रुत ज्ञानमय पुस्तक रूप, जो पुस्तक है ये जो जड़ात्मक पुस्तक है। अभी मैं जिस ग्रंथ में बोलता हूं आदि पुराण, ये भी जड़ पुस्तक है, ये भी मूर्तिमत जिनवाणी नहीं है। जैसे आप लोग को तीर्थ के बारे में बताया हूं, परंतु रियल कौन, क्योंकि अभी भी बोले हैं गुरुदेव हम ये सब कुछ भी नहीं जानते थे, सब विपरीत जानते थे। और श्रुत ज्ञानमय पुस्तक रूप, जो मूर्ति में जो पुस्तक है वो श्रुत ज्ञान का प्रतीक, अनेकांतमय वीणा रूप, जो वीणा है अनेकांत का प्रतीक, सप्तभंग सारी गामा पाधानी सा जो है वो सप्तभंग, ज्ञान ध्यानमय जपमाला, जो जपमाला है वो कोई जप नहीं करते हैं जैसे तुम करते हो मैं करता हूं, तद्भव मुख्यगामी साधु संत करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, परंतु वो जो स्वयं ज्ञान स्वरूप ध्यान स्वरूप, इसलिए जपमाला है। इससे क्योंकि आप लोग को, इसलिए अधिकांश लोगों को ये ज्ञान नहीं है। आप लोग कुछ अति दृढ़ता से विपरीत थे, कट्टरता से थे एकदम, परंतु अन्य लोग को भी इतना ज्ञान नहीं है। जैसे मुझे, मैं जो अभी बोला पहले बोला, हमारे गुप्त नंदी आदि को कई साधु संत भी सताए, इसलिए मुझे पूछे थे, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। सर्वश्रेष्ठमय मुकुट तब, मुकुट का मतलब है श्रेष्ठता, श्रेष्ठता का प्रतीक है मुकुट। बुद्धि रिद्धिमय कुंडल तेरा, ये
पूजा प्रार्थना आरती गीतांजलि ग्रंथांक 279 में है और गीतांजलि 66 और पेज नंबर 279 पेज में ये कविता है जो मैं अभी बोल रहा हूं। यहाँ तो सब 500 गांव के लोग बोले हम तो केवल मूर्ति को ही भगवान मानते थे। 500 गांव में यहाँ जितने स्क्रीन पर बैठे हुए, यहाँ भी बैठे हुए, जो नहीं बैठे, सब सिर हिला रहे, स्वीकार करे, केवल मूर्ति को ही भगवान मानते थे। ही माने और कोई नहीं। परंतु मूर्ति भी पूजनीय है, परंतु मूर्ति साक्षात मूर्ति में ही भगवान नहीं है। माने यहाँ जैसा है ना, मूर्तिमती तत्र वर्तते सुत देवता, जीवंत नहीं है, लिविंग नहीं है। जैसे भारत का मानचित्र से लेकर के कहां कहां भारत माता की मूर्तियां भी है, और स्कूल कॉलेज में वंदना करते हैं, और वंदे मातरम यही है। कोई माँ माने तुम लोग को जैसे माँ हो, ऐसे कोई माँ नहीं है, परंतु वहां सब जन्म लेते कीट पतंग मनुष्य, इसलिए माँ बोला जाता है रूपक रूप में। ऐसे ही और बुद्धि रिद्धिमय कुंडल तेरा, साधवाद ध्वनिमय नुपुर तेरा। साधवाद ध्वनि रूप में नुपुर, कोई रियल सोना चांदी के नुपुर नहीं है। सत्य समतामय श्वेत वर्षण, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में जो मूर्ति है, चित्र है, वर्णन है श्वेत वर्ण का। श्वेत का मतलब कोई वस्त्र थोड़े है, वो तो दिव्य ध्वनि है, ज्ञानमय है, फिर वस्त्र कैसे? एकदम नहीं। वो क्या है? श्वेत, शुभ्र, निष्कलंक, पवित्र का प्रतीक है वस्त्र, न कोई वस्त्र है। और ज्ञानानंदमय स्फीत बदन, प्रसन्न बदन, जैसे आप लोग को रोज बताते हो, आज भी बताए, आहार भी बताया, यहाँ आहार के बाद यहाँ आखिर को भी सब बता रहे थे। गुरुदेव आपसे बहुत आनंद आता है, जीवन में कभी ऐसा आनंद नहीं आया। आज ये बता रहे थे ब्रह्मचारी और नगीन जी, आज सागवाड़ा वाले भी सब प्रशंसा कर रहे थे कल परसों। आज आखिर बता रहे थे कि सागवाड़ा भी बहुत वाले प्रसन्न है, सब देते हैं ज्ञान दान में, ये में कोई फल दिया, ये आज बताए थे, पहले तो बताए परंतु आज बता रहे थे। जो यहाँ प्रभावना हो रही है, शांति हो रही है, ये जो शांति से स्वीत बदना, ज्ञानानंद से ये प्रसन्न बदना, जो स्वयं प्रसन्न होगा वो दूसरों को भी प्रसन्न करेगा, स्वयं भी प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे आप लोग को रोज बोलते हो, सब बोलते हो, सब जितने दिखाई दे रहे हो सब बोलते हो, यहाँ भी जो बैठे, इसका कारण क्या? ज्ञानानंद। मुझ में ज्ञानानंद है और कोई लंद फंद बंदर आदि नहीं है, इसलिए मुझे आनंद आता है और आप लोग को भी आनंद आता है। निष्कलंकमय चारु हास्य तब, जैसे आप लोग को नहीं बच्चे तक बोलते हैं। अभी 14-15 महीना पहले हम रोज जाते थे इन नलिनी गुबड़िया के वहां फार्म हाउस में, बहुत बच्चे, 50-60 बच्चे जाते थे, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सब बोलते गुरुदेव आप जैसे हंसते हो हम भी नहीं हंस पाते। 4, 5, 6 साल के बच्चे बड़े नहीं। तुम लोग को ऊपर तो पहाड़ थे, कई पहाड़, तुम्हारे दिमाग के तो सर्प, बिच्छू, खटमल सब थे, परंतु बच्चे भी ऐसे बोलते हैं। तो क्यों है? इसलिए निष्कलंक में चारु हास्य। अभी तो आप लोग को रोज बोलते हो, रोज बोलते हो,
जो निष्कलंक होंगे वही प्रसन्न बदन रहेंगे, और प्रसन्न रहना महानतम गुण है। ये भी पहले बहुत बता दिया हूं। केवल ज्ञानमय दिव्य लोचना, जो लोचन है, आंख है, वो केवल ज्ञानमय दिव्य लोचन, मूर्ति के रूप में अमूर्तमयी, ये मूर्ति के रूप में अमूर्तक है। जैसे सिद्ध भगवान की प्राचीन घनाकार धातु की मूर्ति या स्फटिक मूर्ति, आप लोग को दक्षिण भारत में गए होंगे, जो सिद्धांत दर्शन बोलते हैं, श्रवण बेला कम है, मूर बद्री में जीन बद्री, श्रवण बेला लोग को जीन बद्री बोलते हैं, वहां भी है, वहां कम जीन बद्री। जहां शास्त्र है उधर बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, स्फटिक, छोटी छोटी मूर्तियां, अरिहंत की भी सिद्ध की है। सिद्ध में तो शरीर भी नहीं, एक परमाणु भी नहीं, फिर ये मूर्ति कैसे होगी? ऐसे लाइक दिस, इसको नहीं समझ पाए, सिद्ध भगवान की खोखली मूर्ति बनाने लगे। यहाँ तो कम है खोखली मूर्ति, अन्य जगह में बहुत ज्यादा, वो गलत है। जब अंग उपांग खंडित तो अपूज्य है, वहां तो कोई अंग उपांग नहीं, फिर कैसे पूज्य है? इसलिए समाज खोखले आज भी बता रहे थे। जब नगिन जी सुबह सुबह बता रहे थे, मैं तो अन्य समय बोलता नहीं, मौन ही रहता, वो भी बोला तो मैं नहीं बोला, ये लोग कुछ बताए सुबह के सागर आदि, मैं कुछ नहीं बोला। वो यहाँ की प्रशंसा तो अभी सब करते हैं देश विदेश में, सागबड़ा वाले भी अभी लगभग 2018 से करते हैं, अभी ज्यादा करते हैं यहाँ की प्रशंसा। मेरे पास तो करते हैं आज नगिन और उनके भैया ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी भी आहार में बोले थे, नगिन भी सुबह बोले थे कि यहाँ कितना आनंद, कितना विकास, धन का भी विकास, आनंद का विकास, एकता का भी विकास, प्रेम का विकास। अभी यहाँ आसपास कोई गांव नहीं, स्वयं बोल रहे हैं, एक भी कोई गांव नहीं जितना अभी कॉलोनी में। और भी कुछ बता रहे थे, मैं वो नहीं बताऊंगा। ये है, इसलिए मेरी कविता सबके लिए कठिन हो जाती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, आचार्य पद्मनंदी तो बता दिया, आप लोग को बताया 2014 में सबके सामने बोल, आपकी कविता बहुत कठिन है, समझ नहीं आती। इसलिए मैं अभी रेफरेंस देने लगा, संदर्भ देने लगा, जो मेरे सभी 42-43 वर्ष से पढ़ रहे हैं पद्मनंदी। उन्हें देवनंदी बताए थे, ये पहले शिष्य है, इन लोग को लगभग 42 वर्ष से ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, 43-44 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं आज मेरी कविता को खुलासा कर रहा हूँ। केवल ज्ञानमय दिव्य लोचन, मूर्ति के रूप में अमूर्तमयी, ये ऐसे मूर्ति में तब उपासक कनक सुनी, परंतु यथार्थ से मूर्तिमती सुत देवता कौन? गणधर से लेकर के आचार्य, वो है रियल। जैसे स्वयं गणधर, ऐसे आचार्य, पहले ये बता दिया हम बहुत, और मेरा खुद का उदाहरण दिया, क्योंकि भले आप लोग को ये छोटे छोटे ग्रंथ में पढ़ते हो, न धर्म धार्मिक के बिना, ये किसमें है? रत्नाकर सावकाचार्य में। तथापि आप लोग को थोड़े समझते हो। अरे सामान्य हिंदी की आरती नहीं समझते थे, जिससे आरती को आप लोग को लाखों बार गा लिए, लाखों बार, हजारों बार नहीं, उस आरती को भी आप लोग नहीं समझते थे, कोई भी नहीं, ए टू जेड। जिस कविता को, जिस मंगल पाठ
आदि को। तो ये बताने के बाद, क्योंकि प्रमुख गलती आप लोग को यहाँ थे 500 गांव में, सबसे महापाप, महाअपराध, महादोष, महाविपरीता 500 गांव में यही था सबसे, जो आप लोग को रोज बता रहे। इसलिए रोज एक प्रकार ज्ञान दान दे रहे हो, पश्चाताप करो, एकदम करना जरूरी है। हमें कैलाश जी भी है, वो भी यही सोचती बोली, इसलिए वो भी अभी ज्ञान दान में खूब देती है, खूब देती है। जो भी गलत माना, गलत बोली, सब दे रहे। तो ये हो गया कि आगे, क्योंकि विषय में पहले बहुत बता दिया, जब एकदम नया होता तो कई दिन चलता, कई दिन। इसलिए वहां जीवंत न धर्म को धार्मिक ना। इसलिए अभी आप भी आंशिक रूप में मूर्तिमती सुत देवता हो। आप लोग को भी, कुत्ता भी, शेर भी, चोर भी, नारक भी नारक भी श्रेणी का अभी नरक में है, परंतु सम्य दृष्टि है, इसलिए आंशिक के रूप में वो नारक भी है। परंतु वो यहाँ ग्रहणीय नहीं है। यहाँ तो दिव्य ध्वनि, गणधर, आचार्य से लेकर केवल। इसलिए मैं आप लोग को 500 गांव को बोला, मेरी निंदा आप लोग को नहीं की है, देव शास्त्र गुरु की। बोला कि नहीं, आप लोगों को लाखों बार हो गया, 1000 बार हो गया 6.5 वर्ष में। मेरी निंदा थोड़ी की। जिनवारी में जिनवारी गया कौन है? कौन है? मैं तो पोस्ट में ये बता दिया। उसके आगे बताता हूं। बीच में बहुत विषय बोल दिया हूं और छोड़ दिया भी हूं। देवों का आह्वान श्लोक नहीं बिना पढ़े, क्योंकि सामान्य विषय है, हिंदी में बोलता हूं। ये भी आप लोग को नहीं, अभी जो मैं बताऊंगा ये पूरे भारत में दोष है, आप लोग को में भी है, पूरा भारत में। इसलिए ये जो मैं बता रहा हूं ये पूरे भारत का दोष है, वो बता रहा हूं। अभी जो बताया था मुख्यतः आप लोग को 5 गांव के दोष। अयम मास्ते सभगात्मा स्वार्थ कामाश संभ्रमा तदेतः नमशेतानम मिथ्या आह्वानम सघोषणम। ये पहले भी आ गया है, परंतु अभी प्रकरण प्राप्त समर्षण और धर्म तीर्थ प्रवर्तन में पुनः आया, इसलिए इसको बताता हूं। और अब लोग को भी दोष क्या था, अभी भी है, ज्यादा पहले से कुछ कम हुआ, ये दोष अभी भी आप लोग में है और पूरे भारत में है। इसलिए तीनों श्लोक दोनों श्लोकों की हिंदी पढ़ लेता हूं, फिर अर्थ बताता हूं। इसी प्रकार जब देव ने आह्वान किया, वेलकम, पुकारा, बोला, सूचना दी, निमंत्रण दिया, परंतु अभी आप लोग को निमंत्रण में क्या मानते हो? एक कार्यक्रम में, टीवी में विज्ञापन, पेपर में विज्ञापन, होर्डिंग बोर्डिंग, ये तो करते हो। लाखों नहीं करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। अभी किसी ने लिखा ना 14 करोड़। मुझे पहले तो नहीं बोलते थे, 2014 से उदयपुर वाले बोले, फिर 2015 में यही नलिनी बैठी है, इनके परिवार
गोवड़िया परिवार और जो प्रमुख परिवार के लोग क्या करे, मुझे एकांत में बोले थे, मैं नाम नहीं लूंगा, कैसे अनावश्यक गुरुदेव खर्च होता है। फिर अक्षर में मैं जब रहा, नलिनी सुना, सैकड़ों बार रास्ता में बताए थे, सैकड़ों बार। उसमें प्रमुख आप लोग के ही परिवार के, खोड़ेना परिवार के जो प्रमुख लोग हजारों बार बोले। ये सुविज्ञ सागर जी भी 100 बार सुनी। ये लोग कम याद रहता है अभी भी कि गुरुदेव कितना अनावश्यक खर्च होता है, कितना अभिनय होता है। तुम लोग के सामने भी बोले, कक्षा में भी कई बोले, याद है तुम लोग को? याद है? विशेष कर वॉकिंग के समय बोलते थे, वॉकिंग के समय, क्योंकि उसमें बहुत लोग आते थे, बहुत युवक, सब सेठ जी भी आते थे, खोड़ना परिवार के, आपके परिवार के बहुत आते थे। इस बार वॉकिंग में बहुत ज्यादा आते थे, यहाँ तक कि नंदोड़ों में भी आते थे। तो उसमें बताए, देखो ये तो कल खर्च करते हो करोड़ करोड़ रुपया, एक एक विज्ञापन में ही 50,000 से 1 लाख। मुझे खुद यहाँ के सब बोल दिए, यहाँ के भी और तुम्हारे सागबाड़ा के। परंतु कोई सूचना तक, सूचना देने के लिए है ना, विज्ञापन टीवी में, मोबाइल में, न्यूज़पेपर में, होर्डिंग में, बोर्डिंग में, लाखों रुपया तो उसमें खर्च कर लेते हो। मुझे सब बता दिए हैं, सेठ जी अभी नहीं है और अन्य सब है। बोले गुरुदेव ये इसमें ही कितने 21 लाख रुपया खर्च हुआ डोम में, और वो प्रवचन में इसका 1/4 भाग भी कोई नहीं आते। एक तो दूर भी है, दूर भी है, और कोई आज प्रकरण है, क्योंकि आप लोग को अपने उदाहरण से ही समझ पाते हो। अभी भी कोई सूत्र सिद्धांत दूसरों का उदाहरण देने से आप लोग को नहीं समझ पाते हो। फुला रहता गर्मी, हाँ नहीं हवा, परंतु क्योंकि अभी भी आप लोग को ये विषय में अभी सुधर नहीं है। अन्य बहुत विषय सुधर गए, परंतु इसमें भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, किसी ने लिखा है, सही है। हाँ, पारस लोहारे, हाँ सही है। पढ़ कर सुना दो, तुम्हें सुना मधु, तुम्हें सुना। ये 1-2 दिन में करने वाले खुलासा यू है गुरु। अच्छा, और खुद नलिनी, ये अनल कहा गए, अनल तुम्हारी छोरी, मेरी शिष्या, वो भी बोली है, स्वाध्याय में कई बार बोली है। हाँ बोलिए गुरुदेव। याद है तुम लोग को? सही बोले, तुमको याद है। याद है, याद है। अभी तो गलती को स्वीकार कर रहे हो, सुधार कर रहे हो, दान ज्ञान दान में दे रहे हो, बहुत आनंदित हो रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ। और आगम में क्या है, और पेपर में बहुत आता है, मेरे पास तो बहुत आता है, बहुत। ये देखो आज भी ये सब बहुत आता है, परंतु पहले मैं नहीं बोलता था, मैं अभी भी नहीं बोलता। यदि आप लोग को भक्त शिष्य मुझे डायरेक्ट गलत मान करके बोल करके पाप नहीं करना, मैं तो आप लोग को उपकार के लिए बोल रहा हूँ। मुख्यतः आप 5 गांव के लोग के लिए मुख्यतः ये विषय बोल रहा हूँ, जो तुम लोग को यहाँ भी बैठे, स्क्रीन पर बैठे, आप लोग को मेरे भक्त शिष्य होते हुए भी मेरा गुणगान करते। गुरुदेव से ही हम आहार दान सीखे, पूजा सीखे, जैन धर्म सीखे, लाखों बार बोल दिए, तो भी ये मेरा महान गुणों को जो अभी आप लोग को मान करके बोल करके, आज भी सुबह से अभी तक बोल रहे थे गुरुदेव, आज भी बोल रहे थे,
सुबह से प्रारंभ हो गया। गुरुदेव यहाँ से जाना नहीं, यहाँ ही रहना, हमको बहुत आनंद आ रहा है। या कुछ यहाँ सुन रहे हैं, ये लोग को भी थे, ये लोग को भी बोल रहे हैं, स्क्रीन पर कुछ भी सुन रहे हैं। तो देखा आह्वान, आह्वान माने निमंत्रण, वेलकम। व्हाट मीन्स आह्वान? ये तो बोलते नहीं आप लोग को, वेलकम टू अदर्स, इनवाइट टू अदर्स, ये है। ये पहले भी बताया हूं। और ये भक्तांबर में भी है, जो आप लोग को रोज गाते हो। दिगंबर भी गाते हो, सितंबर, 100 पंथ वाले। कुछ ग्रंथ में कई बार बताया 100 पंथ वाले कौन है? एक तो तत्वासूत्र और भक्तांबर और कल्याण मंदिर, ये सब मानते, 100 पंथ वाले। दिगंबर हो, सितंबर गाते हैं, विधान करते, मैं जानता हूँ सब। हमारे यहाँ भी यशवंत साहब भी बैठे हुए, बापी है कि नहीं यशवंत जी? यशवंत हाँ देखा दीपिका, हाँ आज भी आप लोग को बोले ना कि गुरुदेव बहुत आनंद आता है, यहाँ जाना नहीं, केवल बिहार के शब्द सुन कर ही सोच कर ही हमको दुख होता है, बहुत बोले सुबह से। हाँ तो अभी बता रहा हूं, आह्वान करना, दूसरों को प्रेरित करना। जैसे अभी वेबिनार में सब बोलते हैं एक दूसरों को, हमारे सुबह के सागर भी बहुत बोलते हैं, दूसरे भी थोड़ा बोलते हैं, माता जी वेबिनार सुन के दूसरों को बोलते हैं, प्रेरित करते हैं। ऐसे मंदिर में आने के लिए, धर्म काम के लिए, आहार देने के लिए, स्वाध्याय के लिए दूसरों को प्रेरित करना कितना पुण्य है, अभी भी आप लोग को प्रायोग रूप में नहीं कर। साधु संत भी, माता जी भी, समाज के लोग को भी, गांव के लोग को भी, गली के लोग को भी, घर के लोग को भी, अभी भी नहीं। अभी भी मैं बहुत पूछ लिया, जो मैं सूचना देता हूं अपने परिवार तक हम नहीं बोलते, क्योंकि पूर्व संस्कार के कारण एक तो भूल जाते हो आप लोग को, और पहले इसको पाप मानते थे, गलत मानते थे, और आप लोग को 1000 बार बोल दिए। निंदा करने के लिए हम इकट्ठे होकर के टाइम पास मूंगफली पहले करते थे, अभी तो नहीं, वो तो करते थे। बूढ़ा बूढ़ी धार्मिक लोग को संजो मानते हैं, पंडित साधु संत भी अधिकांश। परंतु यहाँ जो समर्षण के प्रकरण में जो आया, इस प्रकार जब देवों ने आह्वान किया, जो ऊपर लिखा हुआ वो भी पढ़ लेता हूं, फिर आगे बताऊंगा। प्रेरित करना, आह्वान करना, बुलाना, लेकर के आना, वो भी महापुण्य। जो मान लो कि करोड़ रुपया देख रहा, पंच कल्याण किया, और उसके लिए किसने प्रेरित किया कि वहां प्रवचन हो रहा है, चलो, और उसकी अनुमोदना की। जो करोड़ रुपया के पंच कल्याण, क्या कथनचित है, यदि कोई भाव से कोई मंदिर बना लिया, घमंड से दिखावा के लिए, पंथमत के लिए, दूसरों को नीचा बताने के लिए, तो कथनचित उसका पापानुबंध पुण्य बंध हुआ हो। परंतु यदि पवित्र भाव से, जो आप लोग को अनेक बार बताया हूं, यदि कोई नया भक्त उदयपुर से, जयपुर से है, यदि पवित्र भाव से दूसरों को प्रेरित करने के लिए बुलाते हो, लेकर आते हो, यदि कोई अहंकार से ख्याति पूजा लाभ के लिए एक मंदिर करोड़ रुपया बना करके पंचकल्याण किया, उससे भी ज्यादा पुण्य कमाते हो। क्योंकि ये विषय बहुत बार आप लोग को पढ़ा दिया है, मन वचन काया कृतकारिता अनुमोदना से। और पहले द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में, इसमें भी पंचकल्याण प्रकरण में आपको
बहुत पढ़ा दिया हूं, बता दिया हूं। हाँ, किसने लिखा है? सही लिखा है, यशवंत शाह। हाँ, आह्वान का एक अर्थ प्रेरित करना। यस, सही है, प्रेरित करना, अनुमोदना करना, स्वीकार करना, ये भी है। इसलिए धर्म में प्रेरित करना भी, अभी जो प्रकरण चल रहा है वो बता रहा हूं। उस समय देवलोक को घोषणा के साथ यह कहकर जीवों का आह्वान कर रहे थे कि आत्महित के इच्छुक भव्य जनों, संपूर्ण विकसित आत्मा को धारण करने वाले केवल भगवान यहाँ विराजमान है, शीघ्रता से यहाँ आओ आओ, उन्हें नमस्कार करें। इस प्रकार जब देव ने आह्वान किया तब शीघ्र ही मनुष्य, देव और असुर वैभव के साथ उस और समवसरण में आने लगे। देखो, मैं डायरेक्ट शास्त्र से बता रहा हूं। आज कोई मेरा पुराना भक्त जयपुर से भी जोड़े हुए बहुत आनंदित तो हो रहे हैं। हाँ, उदय भांजन, हाँ, वो आपकी पत्रिका के लेख आया आज सुबह सुबह, दीपिका बता रही थी, आज जुड़ गए उदय भारी। ये भी हमारे 40 से 45 वर्ष पहले के भक्त है, शिष्य है। ये बीजवती माता जी के परिवार के हैं पहले से जानता हूँ, लागू 42 से 45 वर्ष से। हाँ, सुन लो। हाँ, आशीर्वाद। तो अभी और बताए, बाद में अभी बताना, अभी उसके बाद अभी मैं बताता हूँ, फिर आप अपना अनुभव बताना। और देखो, यही भक्तांबर में भी है। गंभीरतार रवपूरित दिग्भाग, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, सद्धर्म राज जय घोषण घोषक सन, खेदुंदवी भनते यशस प्रमाद। ये आप लोग रोज पढ़ते हो, मैं पहले अति विस्तार से बता दिया, अभी इसलिए इसको नहीं बताता हूं। सद्धर्म राज जय घोषण घोषक सन, सद्धर्म की प्रशंसा करना, जय घोष करना, दूसरों को प्रेरित करना, दूसरों को बोलना, दूसरों को लेकर आना। जितना आप मंदिर बनाते हो, पंचकरण करते हो, उपवास करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, जितना पुण्य इतना पुण्य, क्योंकि नवकोटि से धर्म होता है, वही धर्म हो जाएगा। और आप लोग को मैं अभी कोई बड़े ग्रंथ से नहीं बोलता हूं, सामान्य ग्रंथ से बता रहा हूं, श्रावकाचार्य से। ये भी सम्यक दृष्टि के, सम्यक दर्शन के अंग में, वात्सल्य अंग में और प्रभावन अंग में। जो विज्ञापन से लेकर होर्डिंग बोर्ड में करोड़ रुपया खर्च करते हो, अपने परिवार में भाई बंधु को भी आप ये सूचना नहीं देते, जबकि स्वयं देव देते थे। स्वयं देखो, मैं श्लोक से बता रहा हूं। यदि आप ऐसे सूचना दोगे तो कोई विज्ञापन की आवश्यकता नहीं, जैसे मेरे लिए कोई विज्ञापन की आवश्यकता नहीं। ना मैं कोई विज्ञापन देता हूं, ना कोई होर्डिंग बोर्डिंग, वो तो आप लोग को जानते हो सब। ना कोई होर्डिंग बोर्डिंग के विज्ञापन, कुछ नहीं, निमंत्रण पत्र भी नहीं, निमंत्रण कार्ड भी नहीं। हाँ, जहां नगर है, बहुत लोग रहते हैं, समाज के लोग रहते हैं, वो स्वयं कभी कभी कर लेते हैं। परंतु अभी देखो, यहाँ 26 महीने से ज्यादा हो गया, नंदोड़ में 3 चातुर्मास हो गया, और चित्री में एक परिवार में 1 चातुर्मास हो गया। कहा एक निमंत्रण कार्ड के लिए भी पत्रिका के लिए स्ट्रिक्ट मना कर लिया। मना क्या कि नहीं माता जी, स्ट्रिक्टली। परंतु उसका कैसे करना चाहिए, वास्तविक स्वरूप क्या, सुन लो। और सब मुझे बताते हैं, गुरुदेव उसमें भगवान का फोटो रहता है, गुरु का फोटो रहता है, नीचे गिरता है, गटर में गिरता है, और यहाँ तक बोल दिए म्यूनिसिपैलिटी वाले हमारे विरोध करते हैं, उदयपुर वाले भी बोल दिए, सागवाड़ा वाले भी बोल दिए। नलिनी सुनो,
मैं केवल प्रकरण प्राप्त आगम के अनुसार बोलूंगा, किसकी निंदा नहीं, किसका अपमान नहीं, कोई नाम भी नहीं, वो तो करते हो। परंतु जैसे देव भी पहले वर्णन आया, अभी भी आया, सबको निमंत्रण देते थे, आह्वान करते थे, प्रेरित करते थे। वो कौन सा अंग में भी है? वात्सल्य अंग और प्रभावन अंग में। परंतु ये भी पूरे भारत में नहीं करते हैं। आप लोग को भी अभी भी कोई ज्यादा नहीं करता। अभी भी मैं पूछता हूँ, परिवार में बताया? कोई नहीं बताते, कोई भी नहीं। अति कम अपवाद, अभी भी नहीं, अपवाद। अभी भी आप लोग जो थोड़ा बोलते हो, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत थोड़ा बोलते हो। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रति यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। ये कौन सा? वात्सल्य अंग, प्रभावना, प्रकृष्ट भावना। केवल आप लोग को हाथी घोड़ा बैंड बाजा कवि सम्मेलन उसको ही प्रभावना मान लेते हो। जो धर्म प्रति वात्सल्य भाव है, प्रेम भाव है, उदार भाव है, पवित्र भाव है, उसको वात्सल्य प्रभावना जानते थोड़े न मानते हो। बिना वात्सल्य, बिना धर्म प्रभावना एक गुण हो नहीं सकता है। साधु संत भी नहीं समझ पाते, ये संघ के साधु संत भी पहले नहीं समझ पाते थे। जो अभी मेरे पास बैठे हुए स्क्रीन पर बैठे हैं, ये भी आप लोग सोचे कोई नौकर का काम है। ये कौन सा धर्म है? निंदा करना, गलत सूचना देना, वो तो बिना माइक, बिना मोबाइल। और ये बोलेगे देखो मैं किसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, किसको बोलना नहीं, जो सही में बोलता हूं। तो फिर जब वो निंदा करना सही बोलते हो, फिर जो रियल धर्म है, जो प्रभावना है, वो क्यों नहीं? और देखो, और अज्ञान तिमिर व्याप्ति अपाकृत्यम यथायथम जिन शासन महात्मम प्रकाश सात प्रभावना। क्योंकि ये तो सामान्य विषय है, ये रत्न सावकाचार्य का और विषय 1000 बार इस वेबिनार में बता दिया, इसलिए अभी समय होने जा रहा है, मैं इनको कंक्लूजन करता हूं। और कुछ दिन पहले आस्था श्री ने प्रश्न किया था लिखित रूप में, तो उस दिन तो मैंने उत्तर नहीं दिया। वो यदि अभी है तो उत्तर दूंगा, नहीं तो बाद में दूंगा, क्योंकि अभी समय हो गया है। और उदय भानु भी कुछ बोलना चाहेंगे तो उनको भी आशीर्वाद, स्वागतम। तो अभी एक साथ कंक्लूजन कर रहा हूं दोनों विषय को लेकर के। प्रभावना माने क्या, जिनवाणी माने क्या? प्रकृष्ट भावना को, पवित्र भावना, रत्नत्रय भावना, उदार, पवित्र, निर्मल, दया, करुणा, वात्सल्य, विश्व प्रेम, ये ऐसी भावना, ये प्रभावना। इसके लिए आह्वान, इसलिए स्वागत। जैसे क्रांतिकारी नेता भारत को हो, विदेश को हो, सुभाष चंद्र बोस ले लाल वाल पाल गांधी, सुभाष ले रविंद्रनाथ ठाकुर से लेकर अब्राहम लिंकन, मेरी किताब में भी बहुत दिया, मेरा व्यक्तिगत भी बहुत स्लोगान है हिंदी में, इंग्लिश में। पहला भाग में मैं आप लोग को सिखाया भी हूं। ये स्लोगान भी क्या है? आह्वान, आह्वान, बहुत आह्वान है। मुझे तो अभी भी बाई हाथ है, देश विदेश के कई भाषा में बहुत स्लोगान, मेरा व्यक्तिगत भी कई स्लोगान है। ये आह्वान करना, निमंत्रण देना, ये भी दूसरों को प्रेरित करना धर्म में। इसलिए ये विषय यही दोष नहीं, मेवाड़ बागड़े में ही, 500 गांव में, पूरे भारत में। इसलिए
करोड़ रुपया तो खर्च करते हो विज्ञापन में, ये आदमी अपने घर में भी सूचना नहीं देते, अपने भाई बंधु को भी मैं बोलने के बाद भी नहीं देते हो। इसलिए कई कारण में ये एक छोटा कारण है। मैं जो सब बाह्य प्रभावना रूप में सब कार्यक्रम छोड़ता गया और अभी भी छोड़ रहा हूं। ये भी सभी कई कविता में कई जगह में लिखा हुआ, मैं कई बार बोलता है। ये भी बहुत बड़ा कारण। जैसे पहले मैं बच्चों को, महिलाओं को, सबको पढ़ाता था, विद्यार्थियों को पढ़ाता था, बड़े बड़े कार्यक्रम, शिविर, संगोष्ठी रखता था, अभी सब छोड़ दिया। तुम्हारे यहां भी हुआ है शिविर, संगोष्ठी आदि, अभी कहां कर रहा हूं। मेरा कम से कम 100 में 30, 35, 40% शक्ति, समय केवल सूचना देने में ही लग जाता था। इस समय, उस समय कोई भी, आप लोग को सब टोटल जितना यहाँ बैठे हुए रूम में, जितना आप लोग को स्क्रीन पर बैठे, सब कोई भी इसमें अपवाद है तो हाथ उठाओ, मैं उसको स्वागत करूंगा, आशीर्वाद दूंगा। और मैं यदि उसके प्रति ऐसे बोल रहा हूं, उसका प्रायश्चित लूंगा और क्षमा मांगूंगा। कोई क्या करते हो? एक भी हाथ उठा, कोई भी। और ये मानते थे ये तो नौकर का काम है, ये फालतू काम है, ये मेरा काम है क्या, मैं क्यों बोलूं, क्यों करूं। ये भी बड़ा कारण है जो मैं 2002 से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, फिर शिविर लगाना छोड़ दिया, संगोष्ठी करना छोड़ दिया, कक्षा लगाना भी छोड़ दिया। पहले बच्चों का स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के बच्चों को 35% पढ़ाया, वो भी कहाँ पढ़ा रहा हूँ। महिला पुरुषों को भी इतना वर्ष पढ़ाया, कहाँ पढ़ा रहा हूँ। केवल वैज्ञानिकों को, प्रोफेसर को पढ़ाता हूँ। और ज्यादा करके जो हमारे देश विदेश के वैज्ञानिक, दिगंबर, सितंबर, हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर जो बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय काम करे, आप लोग तो 1000 बार सुन लिए, उनको देख लिए भी, वो काम केवल कर रहा हूं। उनके लिए लिखता हूं, उनके लिए करता हूं, उनके लिए, परंतु अन्य के लिए नहीं, क्योंकि दुरुपयोग करते हो, कोई भी इसका सदुपयोग तक नहीं करते हो, गलत मानते हो, गलत तक मानते हो आप लोग। सबने गलत माना, सबने गलत माना। इसलिए मैं आज कई ग्रंथों से एक साथ बता रहा हूं, एक साथ। इसलिए वस्तु स्वरूप क्या है, धर्म स्वरूप क्या है, यथार्थ क्या स्वरूप है, उसको समझ लेना चाहिए। देखो, अज्ञान तिमिर व्याप्ति अपाकृत यथा यथा, दूसरे नहीं जानते हैं, दूसरे विपरीत जानते हैं, तो उसकी अज्ञानता को, ज्ञान को भी दूर करना चाहिए, उसको सूचना देना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए, उनको ज्ञान दान करना चाहिए, जो अभी बहुत दिन से चल रहा है। और स्वस्थान प्रति सद्भाव, ये जो साधारण प्रति सद्भाव है, और यही वात्सल्य है, यही निरिशासन महात्मा प्रकाश सात प्रभावना। जैसे अभी वेबिनार में जो मेरे देश विदेश से दिगंबर, सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक के बार बार अनुरोध से वेबिनार प्रारंभ हुआ। अभी कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन चल गई, अभी कई विश्वविद्यालय में कई महासभा, प्राचीन महासभा भी, और अभी जो महासभा, ग्लोबल महासभा, ये भी, सितंबर के भी कई संस्थाएं जो खुद मेरे वैज्ञानिक से बोल दिए, सूत्र रत्नाकर सितंबर संस्था है। और जो कल परसों बताया था हमारे वैज्ञानिक पोखरना, वो भी सितंबर है, वो भी कई संस्था खोल दिए, कई विश्वविद्यालय, ये सब एक काम देश विदेश में प्रचार करने का। तो वो मान लो कर नहीं पाओगे, तो जो अच्छी सूचना है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, जिसको देश विदेश से वैज्ञानिक पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, आप तो सुन ले, वो बोलने की आवश्यकता नहीं।
स्वयं मेरे वैज्ञानिक शिष्य क्या बोले, आप लोग तो बहुत बार सुन ले, वेबिनार में भी 50-100 बार सुन लिए। और वो जो लोग जो देश विदेश से काम करते हैं, मेरे पास सूचना भेजते हैं, आप लोग को सूचना भेजते हैं, वो भी इसके अंतर्गत। जैसे विजय लक्ष्मी पेपर में देते हैं, जो सुन नहीं पाते वो सब बताते हैं जैन अजैन के बाद में हम पढ़ते हैं। कल वो चेतना भी ज्योति भी बोले थे, वो जो विजय लक्ष्मी लिखती है उससे हम पढ़ते हैं। आज मास्टर साहब भी बोले थे, क्या नाम है, सुरेंद्र मास्टर साहब भी बोले थे कि जो विजय लक्ष्मी लिखती है हम उससे पढ़ते हैं। हम अभी वहां से हमारे हिंदू भक्त ब्राह्मण भक्त आए थे भिलोरा से, वो भी परिवार सहित आए थे, वो भी बोले थे, चंद्र प्रकाश पंड्या। हाँ, तो इसी प्रकार अरे आष्टाशी तुम देरी से आई, तो इसलिए तुम्हारा जो प्रश्न था लिखित रूप में मैं आज बोलने वाला था, तुम्हारा नाम नहीं था, फोटो नहीं था, इसलिए आज नहीं बताऊंगा क्योंकि समय हो गया। शायद उदय भानु भैया भी उपस्थित है, वो भी कुछ बोलेंगे, इसलिए अभी कम समय है। इसलिए अभी जो बोलने वाले हैं, जो जिज्ञासा करने वाले हैं, हमारे पुराने भक्त एकदम 40-45 वर्ष के उदय भानु भी उपस्थित है, वो भी जो बोलने वाला है वो भी मैं उनको भी स्वागत करता हूँ। महावीर भगवान की आज अत्यंत सरल सहज विषय, परंतु अति उपयोगी विषय। आज कोई गहन विषय, सूक्ष्म विषय, दार्शनिक का वैज्ञानिक नहीं। सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि धर्म सभा में अचानक ही जो है मेरे जुड़ने का मौका मिला और आचार्य श्री का आशीर्वाद लेना था। क्योंकि अभी हमारे जो युवा परिषद बुलेटिन है, हम जो मासिक निकालते हैं, उसमें आचार्य श्री का ये लेख छापा था। तो हमें इच्छा थी कि आचार्य श्री को दिखाया जाए। ये अंक हमने परम पूज्य प्रथम गणी आरका श्री विजयमती माता जी की, जो कि उनकी समाधि दिवस आ रहा है 19 फरवरी को, उसके क्रम में हमने लेख भी छापा है। मेरा तो यही भावना है, 40 साल पहले जब प्रथम बार मैंने कुंज सागर जी महाराज के संग में आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज के दर्शन किए कामा भरतपुर में विजयमती माता जी की जन्म स्थली में। मैं भी कामा का ही रहने वाला हूँ, उन्हीं परिवार से हूँ। तब से मेरी जो महाराज जी की, कुंज सागर जी की और कनक नंदी जी की जो मुझे आशीर्वाद मिला, आज उसी का परिणाम है कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर जैन पत्रकार महासंघ का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। उन्हीं का जो है मुझे आशीर्वाद है कि मैं अखिल भारत दिगंबर जैन युवा परिषद का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं 2006 से जयपुर से जो है युवा परिषद बुलेटिन राष्ट्रीय जैन समाचार पत्र प्रकाशित कर रहा हूँ, जिनकी 3000 कॉपियां हमारे पूरे देश में जाती हैं। और केवल उसमें हमारा कोई विज्ञापनों का वो नहीं है, केवल हम उसका केवल हमारे जैन संस्कृति, जैन आचारों के ही हम समाचार, समाज के समाचार प्रकाशित करते हैं। ऐसे आशीर्वाद का भी एक घटना और मैं कहना चाहता हूँ संक्षिप्त रूप में कि मैं 20 सितंबर को आईसीयू में भर्ती हो गया था। बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। मेरे लेंस जो है प्रभावित हो गए थे संक्रमण से। मुझे आचार्य श्री का, कनक नंदी जी महाराज का आईसीयू में ही मुझे आशीर्वाद मिला। उनकी दिव्य ज्योति से, उनकी दिव्य उससे क्या नाम है, मैं बिल्कुल सही होकर आज मैं आप सबके सामने हूँ। क्योंकि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे उस समय, लेकिन
आचार्य श्री का मुझे आशीर्वाद मिला और मैं उसका जो है आज आप सभी के बीच में सेवा दे रहा हूँ। मैं तो यही है कि आचार्य श्री ने और जो वैज्ञानिकता के आधार पर जो जैन संस्कृति को उजागर करके पूरे देश के पूरे विश्व में रख दिया है, वो इसी तरह से देते रहे और उनका आशीर्वाद मुझे मेरे परिवार को मिलता रहे। 19 फरवरी को परम पूज्य प्रथम गणनी विजयमती माता जी जिनकी समय में 250 साधुओं पीछियों के संग में 2006 के महामंत्र के समय ऐसी की जो है समाधि देना है, यही मेरी जो है निवेदन है। और आचार्य श्री को बार बार नमोस्तु। जय हो। बहुत उदयभान बहुत अच्छा स्पष्ट सुना है। मैं तो वेबिनार में भी सैकड़ों बार बोल दिया हूँ, मेरी कविता में किताब में लिखा हूँ। आज बहुत मेरी शिक्षा दात्री बीजावती माता जी है। यही वेबिनार में भी सैकड़ों बार सुन लिए, सब बोलते हैं देखो आचार्य हो तो भी एक आरिका का गुणगान नाम स्मरण कर रहे, सब बोलते हैं, सब सुन लिए, कई कविता में है। बहुत अच्छा सुना है स्वस्मरण। और आप जो पत्रिका छपा रहे हैं, अभी जो मैं बोला था, ये भी धर्म प्रभावना का एक अंग है। जब अभी तो आप लोग को सुने, इस विषय में तो पहले मैं बहुत विस्तार से लिखा हूं। तो जो आज भी इसने दीपिका में दिखाया, मेरा लेख भी है और उसके पास ही बीजमती माता जी का भी है। आज दिखाया है, आहार के बाद जब उसने दीपिका ने दिखाया है। तो आप जो महान काम कर रहे हो, आपके लिए आशीर्वाद। और अब जो अभी बताया, सब मेरे देश विदेश के दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक से आचार्य से लेकर के गृहस्थ सब बोलते हैं। अभी वेबिनार में भी अनेक मेरे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर भी बोल दिए। स्वयं यहाँ देखो, उनका फोटो भी यहाँ है। डॉक्टर जितेंद्र शाह है, सितंबर है, वैज्ञानिक राजमल है, और भी बहुत है। अभी वैज्ञानिक गोदावरी साहब 3-4 दिन पहले बोले थे, वो भी ऐसे बीमार में हो गए थे। और सब बोलते हैं, आपको ज्ञात होगा हल्दी घाटी में हमारे सितंबर भक्त ने ही चातुर्मास कराया। तो वहां भी सब मेरे सब दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर अलग से मेरे पास आए और बोले कि गुरुदेव हमें आशीर्वाद दो, हमको कोई स्वास्थ्य के लिए मंत्र दो। बोले कि क्या सोचते हो मैं कोई टोटका करने वाला हूँ क्या? अरे आप लोग स्वयं वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, क्या ये विज्ञान अवैज्ञानिक नहीं क्या? बोले कि नहीं गुरुदेव, ये तो साइंस का आ गया। अभी भी मेरा सितंबर भक्त वैज्ञानिक शिक्षा 3-4 दिन पहले बोले थे, सुने है ना? तो ये सब मेरा आशीर्वाद नहीं, मुख्य करके आप लोग की मेरे प्रति जो भावना, भक्ति, आस्था, श्रद्धा है, वो मुख्य कारण है। उसके कारण ये संभव होता है, वो उसमें मैं मुख्य कारण नहीं हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं और जो नहीं सुन रहे हैं, डिवाइस खोले नहीं है, तो सुन पाएंगे क्या? नहीं सुन पाएंगे। इसी प्रकार कोई चैनल में कोई प्रोग्राम आ रहा है और उसको आपने बंद कर रखा, तो आप देख पाओगे क्या, सुन पाओगे क्या? इसी प्रकार क्योंकि ये सब मुझे बोलते हैं गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ये रोग दूर हो रहा है, आनंद हो रहा है, व्यापार चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, ये हो रही है। मैं नहीं कारण, ये विषय भी बहुत बता दिया। आज पहला बार आप बताए, ये आपकी जो श्रद्धा है, भक्ति है, पुण्य है, वो मुख्य कारण है। हाँ, मुझे जो आप लोग को बता रहे हो वो आपकी भक्ति है, वो होना चाहिए। नहीं कृतम अपकार, नहीं कृत उपकार साधव विस्मरन्ति, कभी उपकार नहीं भूलना चाहिए। देव शास्त्र गुरु कोई भी उपकार करे, परंतु ये मुख्यतः जो मेरे प्रति आप लोग की भावना, भक्ति, श्रद्धा, पुण्य है, वो काम करता है। क्योंकि आप पहला बार ही बोले
ये विषय तो मैं अनेक बार वेबिनार में बोल गया हूँ, यहाँ भी बोल गया हूँ। हमारे दिगंबर सत्तंबर देश विदेश से सभी शिष्यों को, हमारे आचार्य शिष्य भी आस्था से भी दिखाई दे रही है, ये भी बोलती है, गुप्तीनंद भी, सब साधु संत भी बोलते हैं। गुरुदेव आप तो मंत्र सुना दो, चंद्रगुप्त भी, सूर्यगुप्त के सब माता जी भी, आप तो मंत्र सुना दो, हम स्वस्थ हो जाते हैं। ये लोग को भी बहुत बार बोले, बहुत बार ये, परंतु उसका मूल सूत्र बताता हूं। भले मैं निमित्त हूं, परंतु मुख्य आप लोग। मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक कब से बोल रहे हैं, प्रोफेसर प्रभात हो, सुशील हो, वैज्ञानिक राजमौल हो, सब ऐसे बोलते हैं, साधु संत भी ये सब बोलते हैं, यहाँ के भी सब बोलते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं बताया था, मेरा ये प्रचार नहीं करना, मैं यहाँ तक परसों साधु बोला था, आप लोग तो यही बोलना गुरुदेव कुछ आता नहीं है, गांडा वांडा जंगल है इसलिए गांव में रहते मौन रखते, ये परसों ही बोला, भरी समय में बेबीनार ही बोला हूँ, बेबीनार में बोला, यहाँ भी बोला हूँ। नहीं तो मेरी शक्ति, मेरी साधना घट जाएगी, परंतु आपकी जो भावना है, आपकी भावना के लिए, गुरु भक्ति के लिए, और अभी तक आपको स्मरण है इतने वर्ष का विषय, हाँ, तो आपको धन्यवाद, आशीर्वाद। और मैं तो अभी सब छोड़ता जा रहा हूं, तो भी 50, 60, 70 पेपर में छपते हैं, दिगंबर सितंबर हिंदू पत्रिका में छपते हैं, सब मंगाते भी है। अभी अभी यही दीपिका के पास कई बार फोन आ गया, आज भी फोन आया है, न्यूज आया है, एसएमएस आया कलकत्ता से, तो मैं बोले कि अभी सब तो मैं छोड़ गया। तथापि ये अभी 3 कविता अभी डॉक्टर छिंदराल बगड़ा को भेजना है, तुम दीपिका आ जाना, और इनके पास भी उदय भान के लिए भी भेजना है। हाँ, तो सबके लिए कुछ लिखा देखा। जिसको सब कुछ आता है वो ऐसा बोल सकते हैं, बोल ही ऐसा। हाँ, क्या आस्था से तुम बोल दो। हाँ, बोल दो। हाँ, बोल देंगे। जोर से। जिसको सब कुछ आता है वो ही ऐसा बोल सकते हैं, कुछ नहीं आता, यही आपकी सरलता है। अरे मैं तो अभी सर्वज्ञ बनना है मुझे, अभी तो जुगनी जा रहे हैं। हाँ, आशीर्वाद सबकी भावना के लिए, श्रद्धा के लिए, दिनवाणी की जो आप लोग को श्रद्धा भक्ति से श्रवण कर रहे हो। हाँ, दीपिका तुम आ जाना, उदय बहान के लिए भी भेजना है, और वो क्या बार बार अनुरोध करते हैं, ये भी मैं छोड़ गया, मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर को भी लिखित रूप में दे दिया, वेबिनार में बोल दिया, कई बार बोल दिया, मैं अभी सब छोड़ता जा रहा हूँ। हाँ, पर जो प्रसाद है, विजय लक्ष्मी और ये सब मेरे देश विदेश वैज्ञानिक शिष्य, और मैं जो कुछ लिखता हूँ वो स्वयं प्रकाश करते हैं। सबके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव। अच्छा, नमस्ते गुरुदेव। सिद्धांत चक्रवर्ती वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव आवाज आ रही है वर्ण? आ रही है फुल। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज आपने स्वाध्याय में जो बताया गुरुदेव कि हम यहाँ पे सभी 5 गांवों के लोगों में, हम में और मुझ में स्वयं में भी यही दोष था कि हम सूचना, एक दूसरे को सूचना तक नहीं दे पाते थे। और जो धर्म प्रभावना गुरुदेव आपने बताया कि अभी श्लोक के माध्यम से बताया कि जो देव होते हैं वो स्वयं भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है उसकी सूचना देते हैं, उसके बारे में सबको बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। लेकिन हम जो सामान्य सूचनाएं भी नहीं दे पाते थे और जो उसको पुण्य भी नहीं समझते थे और उसका धर्म प्रभावना ऐसा भी नहीं जानती थी, मैं स्वयं भी नहीं जानती थी। गुरुदेव आपके माध्यम से जब आपके पास पढ़ी तभी ज्ञात हुआ कि वो सब ये धर्म प्रभावना है। और मैं वेबिनार में जो सुन रहे हैं उन सबको भी कह रही हूँ कि वेबिनार में हम दूसरों को सबको जोड़ने के लिए जो कहेंगे तो वो भी हमारे धर्म प्रभावना ही है। और गुरुदेव के जो प्रवचन सुने और सबको उनको लिए प्रेरित करना है हमको, और ज्ञान, गुरुदेव के ज्ञान को सबको देना है। गुरुदेव मेरे को कभी नहीं कहते हैं कि तू प्रवचन रोज लिख, या मैंने कहा सब मैं स्वेच्छा से ही करती हूँ। गुरुदेव 2007 से जब से मेरे को, मैं जब से पढ़ रही हूँ गुरुदेव से, तब से मैं पेपर में देती हूँ और
टीवी में भी देने की कोशिश की और हमेशा उनके ज्ञान से सब परिचित हो, ऐसी भावना मेरी हमेशा रहती है गुरुदेव। तो ये सब पहले कुछ जानते ही नहीं थे, वो अभी गुरुदेव ने जो बताया वो एकदम सही है और यहाँ के लोगों में तो बिल्कुल वो है, और उसमें हमको पुण्य लगता है या उसको ऐसा करना ही चाहिए, वो कुछ ज्ञान था ही नहीं गुरुदेव। और गुरुदेव एक मेरी जिज्ञासा है कि मैं प्रथम शोध बोध आविष्कार एवं प्रवक्ता उसका स्वाध्याय कर रही हूँ गुरुदेव। तो उसमें जो 14 कुलगुरुओं की जो आयु बताई गई है गुरुदेव, उसमें कमल प्रमाण बताए हैं, नलिन प्रमाण, पद्म प्रमाण, और वो सब आपको तो मालूम है, लेकिन पद्मांग प्रमाण, कुमुद प्रमाण, कुमुदांग प्रमाण, नयुत प्रमाण, वर्षों, ये सब गुरुदेव हमारे सब वो शब्द कुछ ज्ञान ही नहीं है गुरुदेव। और मैं समझती हूँ कि नील महानील से भी आगे होगा, परंतु ये कुछ ज्ञान नहीं है कि वो क्या है शब्दों का भी। सही है। ये विस्तार से विश्व विज्ञान रहस्य लगभग 39 वर्ष पहले छपी थी, अभी 2 बार छप गई। इसका आगे भी बहुत किताब है, जो तुमने प्रश्न किया इसका अति विस्तार से वर्णन है। हाँ, ऐसे ये जो अभी तुमने प्रश्न किया इसका उत्तर कोई 1-2 घंटा में संभव नहीं है, वो तो बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। हाँ, आशीर्वाद। अच्छा, हाँ ये पहले के फोटो है। नलिनी आंटी जी ने हाँ, पहले के फोटो दिखा रहे हैं, कोई कौन दिखा रहे हैं? अच्छा, नलिनी गुबारिया, मधुक, हाँ हाँ देखो, हाँ ये पहले के कार्यक्रम के हैं। हाँ, ये 1997 के। हाँ, ये वैज्ञान राजमल है, ये पवन है, ये सब। हाँ हाँ, ये राजमल का सम्मान। हाँ हाँ, ये आचार्य विद्यानंद मेरे पास बैठे हुए हैं। मंत्रोच्चार द्वारा जिन्होंने स्तुति सबको शुभाशीष प्रदान करे बाबा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानीं तम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करि श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम। हाँ उदयवान, वो मंत्र सुन लो जो आपको बताया था, सबको बताता हूँ, अभी सबको मंत्र देता हूँ। और ये जो भी भावना भक्ति श्रद्धा पूर्वक जो भी इसका स्मरण किया, केवल दिगंबर नहीं, सितंबर नहीं, हिंदू नहीं, देश विदेश के अभी तक अनेक लोग, अनेक वैज्ञानिक, अनेक डॉक्टर, अनेक प्रोफेसर, स्वयं बड़े बड़े जो अभी बताए, राजमल भी बताए, कई बता दिए वेबिनार में भी। अभी भी वैज्ञानिक गोदावरी थे, कई बहुत लोग मेडिकल साइंस में फेल हो गया, परंतु ये श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से जिसने भी ये जाप किया, जिसने भी श्रवण किया, सब अनेक बार इस वेबिनार में बता दिए, सब स्वस्थ हो गए। तो उसमें आप लोग को स्वयं कारण हो, वही मंत्र में दे रहा हूं। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करि श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हना हना दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वरद फले अमृत पलवे अमृत श्रावय श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अम श्री पत्तानम, ओम खल श्री पत्तानम, ओम नमो जलो श्री पत्तानम, ओम नमो सब्बो श्री पत्तानम स्वाहा। हाँ, इसमें किसने लिखा? उदयपुर का बड़ा डॉक्टर। हाँ, ये सही है, स्वयं डॉक्टर भी इससे सही हो गए, सब आकर के हम बताते हैं, वेबिनार में बताते हैं, शोभालाल कई, और स्वयं जो डॉक्टर पूरे राजस्थान के डॉक्टर को, वैद्यों को पढ़ाते हैं, वो भी आकर के
नंदन भी आए, यहाँ भी आए, मार्गदर्शन के लिए, मंत्र लेने के लिए, जो स्वयं हजारों डॉक्टरों को ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, परंतु इसमें मैं कोई कारण नहीं हूँ। आपकी श्रद्धा भक्ति पुण्य ये मुख्य कारण। सब कुल आशीर्वाद। बोल नमस्ते। गुरुदेव नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। माता जी जयकारा नमस्ते जय गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते।